भगवान श्री राम ने तो एक तपस्विनी अहिल्या का उद्धार किया, परंतु भगवान के नाम ने तो करोड़ों खलों का उद्धार किया। भगवान स्वयं भी अपने नाम की महिमा नहीं जानते। एक बार अयोध्या में माता कौशल्या और माता अंजना और अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा, ये तीनों माताएं आपस में बैठी हुई और आपस में चर्चा कर रही थी। देवी कौशल्या कहने लगी, सुनो बहन, तुम्हें पता होगा जब माताएं आपस में बैठती हैं तो महाराज कुछ ना कुछ चर्चा निकल ही जाती है, ये मौन नहीं बैठ सकती, इनका स्वभाव। तो कौशल्या जी कहने लगी, सुनो अंजना बहन, तुम्हें कुछ पता है? बोले सुनाओ। बोले मेरा पुत्र राम ने देखो कितना विशाल सागर, समुद्र में कितना पुल का निर्माण किया, ऐसा कोई काम कर सकता है? देवी अंजना कहने लगी, बात तो तुम्हारी ठीक है बहन, परंतु देखो बहन, बुरा मत मानना, बुरा बिल्कुल मत मानना। तो अंजना मैया कहती है, क्या? बोले तुम्हारे पुत्र ने तो समुद्र पार करने के लिए पुल बनाया, पुल को बनवाया, परंतु मेरे बेटे हनुमान जी ने तो गजब कर दिया, उसने तो छलांग लगा करके समुद्र पार कर दिया। आप कौशल्या माता बड़ी उदास हो गई कि इसके पुत्र की महिमा तो मेरे बेटे से भी ज्यादा है, मेरा पुत्र का तो कहीं नंबर ही नहीं है। इतने में अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा भी वहीं पर बैठी हुई थी। लोपामुद्रा कहने लगी, सुनो बहन, तुम बुरा मत मानना, एक बात मैं और कहती हूँ। बोले मेरे पतिदेव ने, देखो अंजना, जिस समुद्र को तुम्हारे पुत्र ने छलांग लगा करके पार की, मेरे पतिदेव ने तो 3 आचमन में ही उस समुद्र को पी गया, पान कर। अब तो अंजना मैया भी दुखी हो गई, कौशल्या मैया भी दुखी हो गई कि इनके पतिदेव की तो और बड़ी महिमा। उधर से श्री राम जी निकले और उन्होंने मैया कौशल्या जी का मुखमंडल का दर्शन किया, बड़ी उदास है। माता जी के पास में आकर के कहने लगे, माता जी आप बड़ी उदास हो, बड़ी दुखी हो, क्या बात है? बोले देखना बेटा, मैं तेरी महिमा का वर्णन कर रही थी। अंजना कहती है कि जिस समुद्र को तुम्हारे बेटे ने बनाया, उस समुद्र को मेरे पुत्र ने छलांग लगा करके पार कर दी। लोपामुद्रा कहती है कि मेरे पतिदेव ने तो 3 आचमन में ही उसे गटक गए। भगवान श्री राम कहने लगे, देखो माता, तुम्हारा पुत्र का नंबर पीछे कैसे हो सकता, उनसे जाकर के कह दो कि हनुमान जी ने भी उस समुद्र को जो पार किया ना, तो मेरा नाम लेकर के पार किया, मेरे नाम की कृपा से समुद्र पार किया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जलधि लांग गए अचरज नाय। और लोपामुद्रा से कह लो कि उनके पति ने जो समुद्र को पान किया है, वो भी हमारे नाम का उच्चारण करके, ब्राह्मण लोग करते हैं ना, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, आचमन करवाते हैं। तो तेरे बेटे की तो और बड़ी महिमा है, नाम की इतनी बड़ी महिमा है, तो बेटे की कितनी बड़ी महिमा होगी। तो भगवान श्री राम से भी ज्यादा कहीं भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए हम सब जीवों को भगवान नाम का आश्रय लेकर के, जो जीव इस विशाल संसार सागर से पार होना चाहते हैं, ये भगवान का नाम नौका के समान है। जो इस नौका का आश्रय ग्रहण कर लेता है, वो इस विशाल सागर से, विशाल संसार रूपी सागर से, भव सागर से पार हो जाता है। ये भगवान के नाम की महिमा है। प्राचीन काल में ऐसा था कि महाराज, प्राचीन काल में ऐसा नियम था कि देवी जी अपने पति का जल्दी से नाम नहीं लेती। प्रेम से बोलो श्री राम। अब एक देवी जी के जो है कथा सुनने रोज आती, और जब कथा सुनने रोज आती तो गुरु जी कीर्तन कराते, व्यास जी महाराज, और कीर्तन कराते तो देवी जी भी सोचती कि मैं भी साथ में कीर्तन करूंगी। कई लोगों की इच्छा होती कि भाई हम भी साथ में गाएंगे। तो गुरु जी कीर्तन कराते, कालिय मर्दन कंसनि कंदन, कंसनि कंदन, देवकी नंदन तव शरणम
कंस निकंदन। गुरुजी जब कीर्तन कराते तो वो देवी भी कीर्तन करती, परंतु काली मर्दन कंस निकंदन तक ही कीर्तन करती, देवकी नंदन नहीं बोलती, क्योंकि देवकी नंदन उसके पति का नाम था। आजकल तो महाराज ऐसी आपस में पति पत्नी की बात होती है, ऐसा लगता ही नहीं कि पति पत्नी, ऐसा लगता है भाई बहन बात कर रहे हैं। प्राचीन काल में आज भी परंपरा ग्रामीणांचल क्षेत्रों में ये है, जल्दी से माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती। अब सोची चले जाने दो, आज की बात, कल दूसरा कीर्तन होगा, दूसरा, फिर दूसरे दिन आई महाराज गुरुजी ने वही कीर्तन, क्योंकि गुरुजी को आता ही एक कीर्तन, दूसरा नहीं आता, फिर चालू कर दिया गुरुजी। कालिय मर्दन कंस निकंदन, कालिय मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तव शरणम, देवकी नंदन तव शरणम। अब इस देवी जी को लगा कि यदि कीर्तन पूरा नहीं बोलूंगी तो पाप लगेगा, और मैं तो कीर्तन पूरा ही बोलूंगी, आधा नहीं बोलूंगी। तो गुरुजी ने जैसे ही चालू किया, कालिय मर्दन कंस निकंदन, कालिय मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तव शरणम, देवकी नंदन तव शरणम। इसने भी कीर्तन चालू कर दिया, कालिय मर्दन कंस निकंदन, चंपा के पापा तब शरणम, कालिय मर्दन कंस निकंदन, चंपा के पापा जी तब शरणम। अब उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था चंपा, तो पतिदेव का नाम भी नहीं लेना पड़ा और कीर्तन भी पूरा हुआ। तो ऐसा भी होता, ऐसे नाम की महिमा है। आइए